नमस्कार, वेलकम टू कंपटीशन नगर। देखिए, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इंडिसेस एंसर्स यानी घातांक एवं करणी का। देखिए, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। अगर यहाँ पर एक कोई नंबर a पावर m लिखा हो, a पावर m इसको पढ़ते हैं, ये क्या हो गया आपका बेस हो गया, यानी कि आधार, इसको बोलते हैं आधार। और ऊपर जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं इसकी पावर या इसकी घात। अगर मैं यहाँ पर 2 पावर 3 लिख दूँ, इसका क्या मतलब होता है 2 पावर 3 यानी 2 की घात 3, 2 की घात 3। इसका मतलब हुआ 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई। देखिए, 2 का हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 3 पावर 4, इट मीन्स 3 क्या है बेस है। तो पावर ये बताता है कि बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, हाउ मच टाइम वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बेस। ठीक है, तो अब क्या करना होगा 3 पावर 4 मिस हो जाएगा, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई, ऐसे कर दिया। ऐसे ही कोई भी नंबर लिखा हो, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है, इट मीन्स बेस का 2 बार मल्टीप्लाई करना है। पावर बताता है कि बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो बेस को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी x इंटू एक्स। अगर किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्मेट में लिखना है तो आप उसकी पावर देख करके जान सकते हैं कि कितनी बार मल्टीप्लाई फॉर्म में उसको लिखना होता है। अगर एक नंबर मान लीजिए 32 है, इसको आप इंडिसेस के टर्म में यानी पावर के टर्म में लिखना है अगर, तो उसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 32 का कर लेंगे फैक्टर। फैक्टर ऐसे किया जाता है, 2 से कैंसिल कराइए, सबसे छोटे नंबर से कैंसिल कराना चाहिए, सबसे छोटा नंबर जिससे कैंसिल हो जाए। कैंसिल तो ये 4 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटा नंबर तो 2 ही है, इसलिए 2 से कैंसिल करा दीजिए। 2 से एक बार कैंसिल किया इसको, तो एक अभी बचा है, 2 1 जा 2, अभी एक और बचा है तो ये 12 हो गया, तो 2 से 6 बार। इसको 2 से कैंसिल कराएंगे 8 बार, 2 से कैंसिल कराएंगे 4 बार, 2 से कैंसिल कराएंगे 2 बार, 2 से कैंसिल कराएंगे 1 बार। इसको हम लिख सकते हैं 32 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए 5 बार ये लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हैं 2 पावर 5, क्योंकि इस नंबर का 5 बार यूज हुआ है सेम नंबर का। तो हम क्या करते हैं कि उसमें से एक नंबर लिख लेते हैं और जितनी बार ये आया रहता है एक बार उसको हमने लिख दिया 5, 1 2 3 4 5। अगर 2 की पावर 5 को वापस से लिखना हो तो क्या करेंगे, बेस 2 है, पावर 5 है, इसमें 2 का 5 बार मल्टीप्लाई, तो वापस से भी आपको वो चीज़ मिल जाएगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 84। 84 को आपको पावर के टर्म में अगर इंडिसेस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, 84 का फैक्टर कर लेंगे। तो 84 का हमने फैक्टर किया 2 से, सबसे छोटे नंबर से ही कैंसिल कराना चाहिए, तो 2 से कैंसिल किया, 4 टाइम 8 हो गया, 2 2 जा 4, फिर 2 से कैंसिल कराया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर अब 31 किससे कैंसिल होगा, 3 से, 7 टाइम, फिर 7 ये हो गया। तो इस नंबर को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब अगर इसको पावर के फॉर्म में लिखना है तो आपको लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, ऐसे ही रहेगा, या इसको 21 लिख देंगे, इसको 21 लिख देंगे और पावर में ऐसे ही ये रहेगा। और कोई नंबर लिख लीजिए, अगर मान लीजिए 64 को करना है तो 64 का अगर फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 का फैक्टर कर लीजिए, 2 से कैंसिल कराइए 3 बार, 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल कराइए हो गया 16, 2 से कैंसिल कराइए 8, 2 से कैंसिल कराइए 4, 2 से कैंसिल कराइए 2, ये हो गया 1। अब देखिए कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 पावर 6। कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि कोई फैक्टर आपने किया और नंबर ऐसे आया है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7, मान लेते हैं ये किसी नंबर का फैक्टर है। इसको पावर के फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 है, इसको लिख देंगे 2 पावर 2, इंटू 3 इंटू 3 लिखा है, इसको लिख देंगे 3 पावर 2, ये 7 इंटू 7 है, इसको लिख देंगे 7 पावर 2।
यानी कि अपना सेम नंबर होना चाहिए, सेम नंबर के साथ ही ऐड होता है। तो अगर 7 2 बार आया है तो लिखेंगे 7 पावर 2, 3 2 बार आया है तो 3 पावर 2, 2 अगर 2 बार आया है तो 2 पावर 2। इस तरह से इसको हम लिखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये चैप्टर जिस फार्मूले से चलेगा। देखिए, अगर x पावर m इंटू एक्स पावर n ऐसे लिखा हो तो ये हो जाता है x पावर m प्लस n, यानी कि बेस सेम हो। देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बेस सेम हो, पावर में कुछ भी लिखा हो तो पावर ऐड हो जाता है और बेस को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 2, ठीक है। बेस सेम है, मल्टीप्लाई का कंडीशन है, गुणे में मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। इसको लिखेंगे 2 पावर 5 प्लस 2 7। बेस सेम हुआ तो पावर हमने ऐड कर दिया। ऐसे ही अगर 3 का स्क्वायर है इंटू 3 का स्क्वायर है तो देखिए पावर सेम है, इससे कोई मतलब नहीं है, बात यह है कि बेस सेम है। जैसे ही आपको दिखा कि यहाँ बेस सेम दिख रहा है और मल्टीप्लाई की कंडीशन है तो इस पावर को क्या करेंगे, ऐड करके लिख देंगे 2 प्लस 2 4। देखिए, अगर यहाँ मल्टीप्लाई या गुणे की जगह पर प्लस का साइन होता तब इस कंडीशन को नहीं अप्लाई कर पाते, सिर्फ ये मल्टीप्लाई के केस में होता है। इसके अलावा और देखिएगा एग्जाम्पल, अगर 5 पावर 2 इंटू 5 पावर माइनस 2 हो तब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 पावर, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, यानी 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 क्या होता है, 0। तो एक बात जान लीजिए, किसी भी चीज़ का पावर 0 हमेशा 1 आता है। 10 का पावर 0 भी 1 आता है। अगर 10 पावर 0 हो तो कितना आएगा, 1। x पावर 0 क्या आएगा, 1। a पावर 0 होगा तब क्या आएगा, 1। एलिफेंट पावर 0 1। सब चीज़, चाहे जो भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 है उसका आंसर हमेशा 1 ही लिखना होता है। तो यहाँ पर 5 पावर 0 आने के कारण हमने 1 लिख दिया है। और देख लीजिएगा 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 7 इंटू 3 स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, जिसका बेस सेम होता है सिर्फ उसी को ऐड करते हैं, जिसका बेस सेम नहीं है उसको वैसे ही रहने देते हैं। तो 2 बेस सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन हो और आधार अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा, पावर का हो जाएगा ऐड। 7 प्लस 5 12 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर, ऐसे ही लिख देंगे। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगला जो कंडीशन है वो है, अगर एक है x पावर m अपान x पावर n तो ये हो जाता है x पावर m माइनस n। ये है दूसरी कंडीशन। देखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल, अगर लिखा हुआ हो x पावर 4 अपान x स्क्वायर, ठीक है, बेस सेम होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाता है। देखिए, m में से n कम हो गया है, तो ये m है, ये n है, तो x की पावर हो जाएगा 4 माइनस 2, इसको बोलेंगे x स्क्वायर। अगर और कोई एग्जाम्पल ले लीजिएगा, x पावर माइनस 3 है, ये अपान में x पावर 2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा x पावर माइनस 3 प्लस 2, यानी बेस सेम है और ये अपान का साइन लगा हुआ है, बाई का साइन लिखा है, तो यम माइनस यन करना है। हमने क्या किया, माइनस 3 माइनस 2, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे माइनस 2 होगा, माइनस 3 माइनस 2, तो ऐड करके क्या हो जाएगा, x पावर माइनस 5। देखिए, ये निगेटिव तो पहले से ही लगा था और होता है m माइनस n, तो माइनस n होता है, इसलिए हमने क्या किया, 2 को माइनस कर दिया। देखिए, एक बार पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। जैसे मान लीजिए कि x पावर m लिखा हो और होल पावर n लिखा हो, तो पावर का पावर से घात का घात में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा x पावर mn, ऐसे हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये लिखा हो x स्क्वायर और होल क्यूब हो तो क्या हो जाएगा, ये x पावर 6 बाई 3 का 2 में मल्टीप्लाई हो गया। x पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 12, इसको कैसे लिखेंगे, x पावर माइनस 2 इंटू माइनस 12, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है प्लस, तो 12 इंटू 2 हो जाएगा 24। पावर का पावर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका स्क्वायर, इसका होल क्यूब और पूरे का पावर 4, ऐसे लिखा हुआ हो। तो देखिए, पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24,
ये भी x पावर 24 हो जाएगा। तो पावर पे चाहे जितना पावर लगाते जाएं इसी तरह से सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन और बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर या क्यूब कर देते हैं, अलग नंबर कर दे रहा हूँ ऐसे। देखिए इस कंडीशन और इस कंडीशन दोनों अलग है, दोनों डिफरेंस है। इसमें क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब है पहले, ये देखिए ब्रैकेट लगा के होल क्यूब है, और इस पूरे चीज़ के पावर में 4 लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर पूरी चीज़ पर 3 पावर नहीं लिखा है, बल्कि डायरेक्टली 2 के ऊपर पावर 3 लगा हुआ है। जब इस तरह से कंडीशन हो जाए कि 2 के ऊपर पावर 3 हो, तो सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए 2 की पावर 3 क्या होगा। तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा x पावर 8। 3 इंटू 2 6, इसका आंसर नहीं होगा। अगर यही क्वेश्चन, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर यही क्वेश्चन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब ऐसे लगा हो, देखिए अगर एक्स स्क्वायर का होल क्यूब होना मतलब होता है, पावर 3 होने मतलब होता है पूरी चीज का होल क्यूब है, तब है पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है और 3 इंटू 2 6 हो जाता है। लेकिन अगर पावर पे डायरेक्टली अगर कोई नंबर आ गया है, जैसे मैं और दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि x का क्यूब है और इसके पावर 2 ऐसे लिखा हुआ है, तो देखिए क्या है, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर होना अलग बात है और इस पावर 3 के ऊपर स्क्वायर लगना अलग बात है। अगर किसी नंबर के ऊपर ही स्क्वायर लगा हुआ है तो डायरेक्टली 3 का स्क्वायर होता है, 3 इंटू 3 9। वहीं पर अगर ये जो है क्यूब का स्क्वायर ऐसे लगा हो, यानी पूरी चीज का स्क्वायर है, यहाँ पर पावर में पावर से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2 एक्स पावर 6 हो जाएगा। देखिए बहुत ही छोटी सी चीज़ है ये, बिल्कुल इनिशियल की चीज़ है, लेकिन मेरी कोशिश है यहाँ पर क्वेश्चन को उठाने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कम से कम इतना नॉलेज तो होना चाहिए। अगर इतना नॉलेज है तो मैं आसानी से क्वेश्चन को बता पाऊंगा, अगर ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। बहुत छोटी चीज़ है कि भाई 2 के ऊपर अगर पावर 3 लिखा है, अगर सिंपली मैं 2 पावर 3 लिख दूं, इसका क्या मतलब समझेंगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। भाई 2 पावर 3, पावर ये बताता है कितनी बार मल्टीप्लाई करना है बेस का, पावर ये बताता है कि बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो 3 बार लिखा है तो 3 बार हमने कर दिया, तो 8 हुआ कि नहीं। तो यहाँ भी तो हम 2 की पावर 3 की जगह पे 8 ही लिख रहे हैं। लेकिन अगर 2x स्क्वायर का होल क्यूब लिखा है तो ये 2 पावर 3 नहीं लिखा है, ये कह रहा है x स्क्वायर का ही होल क्यूब। तो x स्क्वायर का जब होल क्यूब करेंगे तो ऐसे केस में है पावर का पावर से मल्टीप्लाई। तो दोनों का डिफरेंस आपको समझ आया होगा। अगर ब्रैकेट लगा के किसी चीज़ के ऊपर पावर लिखते हैं, इट मीन्स x स्क्वायर का होल क्यूब, x स्क्वायर का पावर 3 है तो पावर का पावर मल्टीप्लाई हो गया। वहीं पर 2 के पावर 3 लिखा है, अगर मैं ऐसे कोई नंबर लिखूं ऐसे, ठीक है ऐसे लिखूं, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ये यहां तक ध्यान दीजिएगा। तो अब अभी क्या है ना, ये ब्रैकेट तो लगा नहीं है, ये कह रहा है, ये 2 क्या कह रहा है कि मेरे ऊपर पावर है, और ये वाला 2 कह रहा है मेरे भी ऊपर पावर है। तो भाई यहाँ से डायरेक्ट नहीं सॉल्व करते हैं, ऊपर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले इस वाले पावर को सॉल्व करो, इसको, क्योंकि इसी 2 के ऊपर ये 2 है, ठीक, इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, ये अलग हो गया ना। इस 2 के ऊपर 2 है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, x ये वाला स्क्वायर x स्क्वायर मैंने लिख दिया, और 2 की पावर 2 पावर 4 हो जाएगा। अब आगे लिखूंगा x पावर 2 की पावर 4, यानी 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो x पावर 16। यहीं पर अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करूं, इसी क्वेश्चन को x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ऐसे कर दूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 8 आया है जबकि यहाँ 16। दोनों आंसर क्यों अलग हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है। ये सिंपली ये कह रहा है क्वेश्चन कि x स्क्वायर का स्क्वायर करो, और ये कह रहा है 2 का स्क्वायर करो। ये कहाँ कह रहा है x स्क्वायर का स्क्वायर करो, x का स्क्वायर और स्क्वायर का स्क्वायर, फिर स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर है, ना कि x स्क्वायर का स्क्वायर। ब्रैकेट लग गया अगर, तब स्टोरी बदल गई। ऐसे मान लीजिए है x स्क्वायर, उसका स्क्वायर का पावर 3, ऐसे लिखा है, ठीक है, ये लिखा है x स्क्वायर लिखा है, उसका होल स्क्वायर और उसके ऊपर 3। तो पहले 2 पावर 3 सॉल्व करेंगे। देखिए x स्क्वायर है तो पहले 2 पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आएगा 8।
अब एक्स स्क्वायर की पावर 8 यानी पावर का पावर से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा एक्स पावर 16। अब ये वाला रूल लगेगा m की पावर n, मतलब कि इस पूरी चीज का अगर पावर लिखा है तब पावर से पावर में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन किसी नंबर के ऊपर अगर पावर लगा है, किसी नंबर के ऊपर पावर लगा है, उस नंबर वाले पावर को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें बताएंगे। बिल्कुल देखिए एकदम जीरो से स्टार्ट किया है, अब धीरे धीरे हम लेवल पे आते जाएंगे। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो a पावर m, चाहे a लिखा हो चाहे x लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, a x पावर m और यहाँ पर लिखा हो x पावर n, इक्वल का साइन लगा हुआ है, बेस है सेम, तो ऐसी कंडीशन में पावर भी सेम हो जाती है। अगर बेस सेम हो, ठीक है, बेस सेम हो और बीच में इक्वल का साइन लगा हो तो पावर हमेशा सेम होती है। यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पावर पी, यहाँ देखिए बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन लगा है, इसका मतलब ये और ये दोनों सेम है, यानी p की वैल्यू कितनी है 2। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इक्वल का साइन लगा है इट मीन्स जितना चीज़ ये है उतना ही चीज़ ये है। अगर इक्वल का साइन लगा है तो दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ मान लीजिए मैं लिख दूँ 2 का स्क्वायर, आइए मैं इक्वल का साइन लगा दूँ तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ मैं 2 तो लिख दे रहा हूँ बेस सेम, लेकिन ये नहीं पता है कि कितना लिखा है। तो अपने आप से बताइए कि अगर इक्वल का साइन लगा है तो यहाँ 4 है, इट मीन्स ये भी तो 4 होना चाहिए। अगर ये 4 नहीं है तो फिर इक्वल किस बात का? इक्वल का साइन का मतलब ही होता है कि दोनों बराबर हैं। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ p लिखा है, बेस सेम है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका मतलब ये भी 4 है, तो ये 4 है और बेस 2 है, इसका मतलब इसका पावर 2 ही रहा होगा, तभी तो 2 पावर 2 4 हुआ होगा। तो ये बात आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपने नहीं समझा है तो दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है, यानी बेस सेम हो और पावर में जो कुछ भी होता है इक्वल का साइन लगा हो, बेस सेम हो इक्वल का साइन लगा हो तो हमेशा पावर क्या होती है? सेम। इस तरीके की चीज़ों में ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आगे चल के हम आपको अभी बताएंगे। देखिए अगर मान लीजिए लिखा हो a/b होल पावर m, ऐसे लिखा हो, तो होल पावर m लिखा हो यानी कोई पावर लिखा है, इसको लिख सकते हैं a पावर m अपान b पावर m। सिंपली मतलब जो होल पावर होता है ऊपर और नीचे दोनों में के साथ लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हो 2/3 और उसका होल स्क्वायर लिखा हो, ठीक है, तो अगर ओपन करना चाहेंगे इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अलग से और 3 का स्क्वायर अलग से। इस बात को ऐसे भी समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि लिखा हो 5 का स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर, ऐसे लिखा है। इसको और तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकेंगे 5/3 और पूरे का होल स्क्वायर। मतलब बात यह है कि अगर सेम ही स्क्वायर, अब यहाँ 2 हो और यहाँ 3 लिख देगा, यहाँ 2 है यहाँ 3 लिख देगा, तब ये चीज़ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर पावर सेम है उसको एक बार में होल पावर लगा के लिखा जा सकता है। यहाँ भी देखिए 2/3 का होल स्क्वायर लिखा था, तो हमने क्या किया, इस पावर को एक बार इसको दे दिया और एक बार इसको दे दिया। इसके अलावा अगर मान लीजिए लिखा हो a/b होल पावर -m, ऐसे लिखा, निगेटिव में लिखा हो पावर, तो निगेटिव अगर लिखा है उसको पॉजिटिव लिखना चाहते हैं, प्लस में लिखना चाहते हैं, तो इस a/b की जगह पर b/a लिख दीजिए। मतलब इसको उल्टा कर देते हैं तो पावर चेंज हो जाता है। ऐसे ही अगर यहाँ पर लिखा हो a/b होल पावर प्लस में m, ठीक है, a/b होल पावर प्लस में m, इसको लिख देंगे b/a होल पावर माइनस में m। मतलब पावर को प्लस या माइनस अगर आपको करना है तो इसको क्या है कि इस नंबर्स को पलट दीजिए, a/b की जगह पे b/a किया तो माइनस का प्लस हो गया। ऐसे ही a/b की प्लस था तो प्लस को भी अगर माइनस करना है, यानी चाहे माइनस को प्लस करना हो चाहे प्लस को माइनस करना हो, बस इन नंबर्स को आपस में ऊपर और नीचे कर दीजिए चेंज। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर x पावर माइनस m यहाँ पर है, x पावर माइनस m है, यानी x है उसका कोई भी पावर है,
इसको लिख सकते हैं रेसिप्रोकल फॉर्म में 1/x पावर प्लस में m, यानी निगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में अगर कन्वर्ट करना है तो उसको 1 के रूप में लिखना चाहिए, रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखना चाहिए। अगर यहाँ मैं x पावर m लिखा हूँ नॉर्मली तो ये हो जाएगा 1/x पावर माइनस m। तो ये चीज़ ध्यान दिए होंगे कि निगेटिव पावर हो तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव हो तो नीचे जाके निगेटिव हो गई। कहने का मतलब चेंज होना है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो कोई साइन नहीं है, यानी प्लस है तो प्लस है तो माइनस। इसको ऐसे देख लीजिएगा, अगर यहाँ मैं लिख दूँ x पावर -2, इसको पॉजिटिव करना है अगर तो लिख सकते हैं 1/x पावर +2, या मैं कहूँ 2 पावर -4 लिखा हुआ है तो 2 की पावर -4 को सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहला काम करेंगे 1/2 पावर +4। अब +4 को हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 2 इसमें ना कर दीजिएगा, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर तो सकते हैं लेकिन फिर करेंगे ना तो 2 का हर बार -1 के साथ होगा, ऐसे ही अकेले 2 नहीं मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से 4 बार होगा 2 पावर -1 इंटू 2 पावर -1। तो ऐसा करने से तो अच्छा है ना, पहले पॉजिटिव कर लो और सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो पॉजिटिव निगेटिव को पॉजिटिव करना है तो 1 में लिखिए और पॉजिटिव को निगेटिव की जरूरत है तो 1 में लिखिए। रेसिप्रोकल फॉर्म में करने से पावर माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है। एक चीज और देखिएगा, अगर मान लीजिए कि 3 नंबर अलग अलग कोई भी हो, ए बी सी लिखे हों, लेकिन उनका पावर सेम हो, अगर उनका पावर क्या हो, सेम हो और मल्टीप्लाई का गुणे का कंडीशन हो, तो इन सब को क्या कर सकते हैं, ए बी सी होल पावर एक ही बार x लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं, मतलब अगर सेम पावर हो अलग अलग चीज़ों का, चाहे वो 2 चीज़ें हों चाहे 3 चीज़ें हों, अगर ऐसे होता a पावर x इंटू बी पावर x, इसको सिंपली लिखेंगे ए बी होल पावर x। इसके अलावा आपको मैं दिखाता हूँ, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि 2 इंटू 3 होल पावर 5 ऐसे लिखा है, ठीक। तो मल्टीप्लाई की कंडीशन में अगर होल पावर 5 लिखा है तो ज़रूरत पड़ने पर कभी आप इस 2 को यहाँ पर, इस 5 को इसके साथ, इस 3 को इसके साथ दे सकते हैं। मतलब ये जो 5 है ये होल पावर 5 है, ये पूरी चीज़ का पावर है, यानी 2 का भी पावर 5 है और 3 का भी पावर 5 है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट लगे होने से पता चलता है, इसको होल बोलते हैं, होल मतलब पूरे का। तो 2 इंटू 3 का पावर 5 मतलब होता है 2 का भी पावर 5 और 3 का भी पावर 5 अलग अलग। एक और देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं लिखूं कि 2 इंटू 3 इंटू 5 होल स्क्वायर। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए कि इस 2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सभी के पास, तो होल पावर 2 है, इट मीन्स इसका भी पावर 2, इसका भी पावर 2 और इसका भी पावर 2 है। तो ये क्या 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 नहीं हो जाएगा। अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ 2 की पावर 2, देखिए एक ही पावर तीनों में लगा है, तीनों नंबर्स में बेस अलग अलग है लेकिन नंबर एक है, तो बेस को मल्टीप्लाई हमने किया और पावर को एक बार लिख दिया। यहाँ पर भी तो वही काम किया है, बेस अलग अलग है, पावर सेम था तो पावर को एक बार लिख दिया और बेस को अलग से मल्टीप्लाई कर दिया। तो a इंटू बी इंटू सी भी इसको लिख सकते हैं, ए बी सी हमने लिख दिया है। वो चाहे 3 नंबर हो, चाहे 5 नंबर हो, चाहे 10 नंबर या 2 नंबर, ये सभी पे वर्क करता है। यहाँ अगर लिखा है 5 पावर 10 इंटू 3 पावर 7, इस केस में आप इसको 5 इंटू 3 होल पावर कुछ नहीं लिख सकते हैं, कारण ये पावर अलग है, ये पावर अलग है, इसमें कैसे कर सकते हैं। अगर यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होता, तब इसको 5 इंटू 3 होल पावर 7 लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि या तो ये भी 10 होता, ये भी 10, तब लिख सकते थे। अलग अलग पावर में होल पावर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया सकता है। अगर आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ पा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। इसके अलावा अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।